ये देखें इस जगह पे रोड, आधा रोड जो है वो नीचे लैंडस्लाइड हो गया हुआ है और आधा रोड जो है वो बचा हुआ है। तो यहाँ पे गुजरना भी थोड़ा सा ऊपर से गुजरना चाहिए। ये नीचे तो बहुत ही खतरनाक है। ब्लैक आउट हुआ हुआ इस वक्त मेरी बाइक के साइड मिरर में। और इस ब्लैक रोड के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह जीएस की लाइट आप चेक करें, आपको कितनी क्लियर विजिबिलिटी दे रही है ये। तो गुल भाई के गाँव हम लोग आए हुए हैं। अनीस का गाँव भी यही है, गुल भाई का भी यही है। तो चूँकि टाइम कम में हमने कल ही लाहौर वापस जाना है, तो हमने कहा कि यार अभी से जो है एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं, इस एरिया को देखना शुरू करते हैं। रात हमारे पास ये सारी, तो सबसे नियर बाई जो एक इलाका था दरबार पीर कसावा, अच्छा खासा ऑफ रोड ट्रैक है जो कि अभी आप देखेंगे कि अच्छा खासा ऑफ रोड ट्रैक है जो हम चढ़ के ऊपर आए हैं। तो ऊपर आके जितना ऑफ रोड ट्रैक हमने किया, ट्रैक बिल्कुल छोटा सा है, बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा ट्रैक है। अभी मज़ा आना शुरू हुआ था तो ट्रैक ख़त्म हो गया। तो ऊपर हम लोग आए, ऊपर आके यकीन करें कितना मज़ा आ रहा है। चारों साइड पे ऐसे जैसे सितारे हैं, पूरा 360 व्यू में ना जनाब, एंगल में पूरे सितारे ही सितारे, लाइट्स इस तरह से नज़र आ रही हैं। तो अब यहाँ पे राइट साइड पे कौन सा है, लेफ़्ट साइड पे कौन सा इलाका है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो मेरे दोनों साइड पे, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे भाई खड़े हैं इनसे हम लोग पूछेंगे कि भाई ये कि कौन कौन सा इलाका, कौन कौन सी साइड पे हमें नज़र आ रहा है, और ये जिस जगह पे आप लोग हमें लेके आए हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, और दरबार का नाम वगैरह जो है वो आप ही हमें बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, सबसे पहले तो हम आपको ये अपने एरिया में वेलकम करते हैं। सर इस टाइम हम खड़े हैं तहसील कलर सईदा का, ये सबसे ना टॉप वाली जगह है। इस जगह का नाम है पीर कसावा। ये एक गुजरे हैं पीर, ठीक है, अल्लाह के वली गुजरे हैं, उनकी ये बैठक थी। ठीक है। और यहाँ से बिल्कुल आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम होगा। आगे झेलम रिवर है और सामने सारा आज़ाद कश्मीर का एरिया है। अच्छा, यानी कि हमारी राइट साइड पे इस टाइम डिस्ट्रिक्ट बिम्बर, कोटली और मीरपुर का इलाका है। ठीक है। और तकरीबन हमारी बैक साइड पे जो आता है वो झेलम, दीना और इसी तरह साथ गुजर खान का एरिया आ जाता है। ठीक है। और हमारी लेफ़्ट साइड पे जो वो सारी तहसील कोटा है और उसके गाँव हैं। और मज़ीद अगर लेफ़्ट पे जाएं हम तो वहाँ पे पंज पीर के पहाड़ भी यहाँ से इजीली देखे जा सकते हैं। ठीक है। और मैं फिर बताता चलूँ कि नड़ के बाद, पंज पीर के बाद ये जो सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है इस एरिया का। ठीक है। लेकिन ये अब तहसील कलर सईदा में आता है, इसलिए तहसील कलर सईदा का आप इसको टॉप कह सकते हैं। सही है। तहसील कलर सईदा की सबसे हाईएस्ट पॉइंट जगह ये है। और इस दरबार का मैंने देखा है, हम जब चढ़ के ऊपर आए हैं, अच्छी खासी मतलब कि सीढ़ियाँ हैं, वाइट कलर पेंट हुआ है, बड़ी प्यारी लग रही थी सीढ़ियाँ जो हैं देखने में ही। तो बड़ा मज़ा आया। एक तो नीचे से ऑफ रोड ट्रैक करके ऊपर आए, उसके बाद ऊपर आके सीढ़ियाँ देख के बड़ा अच्छा जो है एक मतलब कि फ़ीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। उसके बाद जब ऊपर आए फिर तो फीलिंग और ही ज़्यादा बदल गई है। क्या ऐसे लग रहा है कि हमारे चारों साइडों पे सितारे सितारे इस तरह से लाइट्स जो हैं नज़र आ रही हैं पहाड़ों में। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये भी। अगर आप लोग इस्लामाबाद के वेरी नियरेस्ट प्लेसेस घूमना चाहते हैं तो उनमें ये वाली एक प्लेस भी आती है। यहाँ पे भी आप आएंगे ऑफ रोड के, अगर आप लोग शौकीन हैं तो ऑफ रोड यहाँ पे करें। बेसिकली ऑफ रोड तो करना जो है दिन में ही चाहिए। हमने पंगा लिया अभी से करने का, तो हम लोग अभी से घर के ऊपर आए हैं। अभी आज के दिन की जो एक्टिविटी है अभी तक की वो बहुत अच्छी रही है। अभी नेक्स्ट डे हम देखेंगे क्या 82 स्टेप है, तो इंशाल्लाह जो है वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। चलो जी। क्या हुआ है? कहाँ? ठीक है। राजा जी, गुल भाई के पीछे हो आप, उनके साथ साथ चलें चलें जाएं आप। लो भाई, ऊपर से गुजरने, लंबा मोड़ ले। आप जाएं, मैं इनका वेट करता हूँ, इनको लेके आता हूँ मैं, आप जाएं। मैं जाऊँ? सर नीचे जाए ना, थोड़ा हिंदू जगह पर काम है। ओके।
ये देखो, ब्रेक दबा दबा के छोड़नी है, ठीक है, छोड़ छोड़ के दबानी है, मुसलसल नहीं दबानी। काशिफ से मेरा ख्याल है बाइक नहीं आ पा रही, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा वापस। गुल भाई आप जाएं, मैं इनको लेके आ रहा हूँ। एलईडी ऑन करो बाइक की, नजर नहीं आ रहा। बाइक मुझे दो। ठहरो, मेरे पाँव पे आ रही है बाइक, रुको। हे क्या स्टैंड लगा हुआ है? चल उधर का बाइक गियर में डाल दो बस, नहीं जाती, छोड़ दो, क्लच नहीं दबाना, आप खड़ी करो यार, राम राम से ठहर, पीछे हट, छोड़ दे बाइक। काशिफ ऊपर है, नहीं आप इधर आए, काशिफ को मैं ले आऊँगा, वो मेरी बाइक के पास खड़ा है। बैठो 1 मिनट। नहीं नहीं हाँ हाँ सही है, सही है, बस यहाँ पे छोड़ दूँ काशिफ की बाइक? हाँ यहाँ पे छोड़ दे। यहाँ पे छोड़ता हूँ, ओके। ये से लगाएं स्टैंड पे और न्यूट्रल करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं उसे लेके आता हूँ, अपनी बाइक भी लेके आता हूँ पर ये सबकी बाइक्स नीचे चली गई हैं। हाँ, काशिफ की बाइक भी मैं छोड़ के आया हूँ वापिस। ये मेरी बाइक खड़ी है, ये मेरी बाइक खड़ी है। दरअसल बाइक छोड़ के पैदल ऊपर आया हूँ, तो पैदल में जो है सांस बहुत फूल रही है। मास्क भी पहना हुआ था, अभी मैंने मास्क उतारा है, मास्क की वजह से सांस लेने में थोड़ा मुश्किल हो रही थी। तो बस इंशाल्लाह अभी मैं अपनी बाइक स्टार्ट करता हूँ, लेके नीचे जाता हूँ। चलो यार, बैठो अपनी अपनी बाइक पे। चलो जी। वो शाम पे आपकी बाइक के नीचे यूसुफ भाई, आपकी बाइक के नीचे सांप है, वो गुजर गया। कोई बात नहीं, खैर हो गया, गुजर गया, छोटा सा ही था। चलें यूसुफ भाई। हाँ ओके 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 ओके। चलो 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 काशिफ रुको ना, मैं गुल भाई को लेके आ रहा हूँ, आप पहुँचो। ऐसा यूसुफ भाई की बाइक के आगे से छोटा सा सांप गुजरा, बारीक सा, तकरीबन की 2-2.5 फीट का था।
ये अब देखें आप इस ट्रैक की हालत क्या है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है और पत्थर हैं। खाली पत्थर होना तो चल जाता है, बीच में जब मिट्टी आ जाती है ना वो फिर स्लिप करती है काम को। अल्हम्दुलिल्लाह मेन रोड पे हम लोग आ गए हैं। हुआ ये है कि एक हमारे भाई हैं, वो तकरीबन कोई 7 बजे लाहौर से निकले हैं। आना उन्होंने हमारे साथ ही था, लेकिन उनको की एमरजेंसी बन गई, उनको जाना पड़ गया गुजरांवाला। तो जिस वजह से वो गुजरांवाला से लेट ही घर पहुंचे लाहौर, तकरीबन कोई 6:30 बजे 7 बजे। फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि अभी घर पहुंचा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है अभी आ जाए, निकल सकते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुके हैं लाहौर से, अभी वो गुजरात पहुंच चुके हैं। तो इंशाल्लाह उनको भी रिसीव करने शायद हमें रवात जाना पड़े, या वो दोपहरन बाज़ार तक पहुंच जाएं। ये देखें इस जगह पे रोड, आधा रोड जो है वो नीचे लैंडस्लाइड हो गया हुआ है और आधा रोड जो है वो बचा हुआ है। तो यहाँ पे गुजरना भी थोड़ा सा ऊपर से गुजरना चाहिए। ये नीचे तो बहुत ही ख़तरनाक है, नीचे वाले पार से गुजरना बहुत ही ख़तरनाक है, डेंजरस है। ये देखें, ये देखें, या अल्लाह खैर। दिन होता तो ये बहुत ही क्लियर नज़र आना था। अब चूँकि रात हो गई है, रात की वजह से इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा रात की वजह से। एकदम से ऐसा हुआ है, पीछे सारा रोड वाइट था, आगे ब्लैक। ये देखें अब ये रोड सारा ब्लैक है और इस ब्लैक रोड के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह जीएस की लाइट आप चेक करें, आपको कितनी क्लियर विजिबिलिटी दे रही है। ये देखें, आप ज़रा गौर करें, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। आप यकीन करें कि मैं इस वक्त इस अंधेरे में भी ब्लैक रोड के ऊपर भी ब्लैक चश्मा पहन के, ब्लैक ऐनक पहन के मैं बाइक चला रहा हूँ। मैं आपको वो ऐनक शो कराता हूँ। ये देखें, ये वाली ऐनक पहन के मैं बाइक चला रहा हूँ, फुल ब्लैक। हाँ जी।